जो दूसरा स्टेप है पृथ्वी की संरचना के बारे में समझते हैं। पृथ्वी की संरचना पहला जो वीडियो है अपलोड हो गया। दूसरा वीडियो के बारे में उसके और ज़्यादा डेप्थ नॉलेज पृथ्वी की संरचना के बारे में समझते हैं। पृथ्वी की संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की संरचना 3 परतों से होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये बात तो पहले जान चुके हैं। क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट पृथ्वी की जो, अगर पृथ्वी को इस टोटल पृथ्वी को मान लिया जाए तो सबसे बाहर की जो परत होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है। उसके बीच वाला ये मेंटल होता है, सबसे अंदर वाला कोर होता है। अब जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट यानी पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत होती है, ये भंगुर चट्टानों से बनी होती है। भंगुर मतलब मुलायम, टूटने वाली, टूटने जैसे आसानी से टूट जाए, इस तरीके की चट्टानों से ये बनी होती है क्रस्ट। और ये जो क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी होती है, भूप्रपट्टी की मोटाई अगर महासागरों के नीचे देखा जाए, महासागरों के नीचे कितना होता है, 5 किलोमीटर होता है। अगर महाद्वीप के नीचे इसकी मोटाई देखा जाए तो 30 किलोमीटर होता है। और हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर। हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत का उदाहरण है, तो ये 70 किलोमीटर है। तो यहाँ से 3 बातें, मुख्य बातें हैं कि महासागरों के नीचे जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है, 5 किलोमीटर। महाद्वीप के नीचे कितना होता है, 30 किलोमीटर। और हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर। इसकी जो बनावट होती है, भूप्रपट्टी की जो बनावट होती है, किस प्रकार की चट्टानों से, भारी चट्टानों से बनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व। घनत्व के बारे में समझते हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व जैसे में प्रति cm³ आयतन है, यानी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयतन में अगर इसका वजन देखा जाए तो 3 ग्राम होता है। यानी घनत्व 3 ग्राम प्रति cm³ होता है। किसका? क्रस्ट का, यानी भूप्रपट्टी का। और महासागरों के नीचे जो चट्टानें होती है, वो कौन सी चट्टान होती है? बेसाल्ट चट्टान होती है। जो बेसाल्ट चट्टान होती है उसका घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति cm³। इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है, पहले वीडियो में बताए हैं। तो सियाल जो होता है, सियाल मतलब सिलिका और दूसरा एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई 100 किलोमीटर होती है। यानी क्रस्ट की जो मोटाई होती है 100 किलोमीटर होती है। इसके बाद जो होता है, दूसरा परत होता है मेंटल होता है। मेंटल की जो मोटाई होती है 2900 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। 2900 किलोमीटर तक बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से सीमा पाया जाती है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ऊपरी भाग, जो मेंटल का ऊपरी भाग है, वो दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसका जो विस्तार है 400 किलोमीटर विस्तार है। दुर्बलता मंडल यानी ऊपरी मंडल, ऊपरी भाग जो है उसका विस्तार 400 किलोमीटर है। और ये जो दुर्बलता मंडल क्षेत्र है, यहीं से ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा जो निकलता है पृथ्वी के अंदर से, वो लावा निकलने का स्रोत जो है वही दुर्बलता मंडल है। यानी मेंटल का ऊपरी भाग से लावा निकलता है। इसका घनत्व जो होता है 3.4 ग्राम प्रति cm³ होता है। अब बात है कि क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, तो क्रस्ट का पूरा भाग यानी भूप्रपट्टी का टोटल भाग और मेंटल का ऊपर वाला भाग, दोनों मिलाकर स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? भूप्रपट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। और तीसरा भाग जो होता है क्रोड होता है, जिसको कोर भी कहा जाता है। ये जो होती है, इसका जो ऊपर वाला क्रोड यानी ऊपर वाला जो परत होती है क्रोड का, यानी ऊपर वाला, सब ऊपर वाला जो होता है तरल होता है। आंतरिक जो क्रोड होता है, अंदर का जो क्रोड होता है, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसका जो सीमा पर घनत्व होता है, मतलब ये मेंटल और जो क्रोड की सीमा है, यहाँ पर इस एरिया में इसका जो घनत्व होता है वो 5 ग्राम प्रति cm³ होता है। और केंद्र में जो घनत्व होता है, सबसे यहाँ केंद्र यानी बीच में, जो क्रोड के जो बीच वाला एरिया है, इस एरिया में 13 ग्राम प्रति cm³ होता है। यानी 1 सेंटीमीटर³ में जो 1 सेंटीमीटर³ में 13 ग्राम इसका वजन होता है। इतना ज्यादा वजन होने के पीछे ये होता है रीजन, ये जो होता है निफे से बना होता है। निकेल और लोहा इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, इस वजह से इसका वजन इतना ज्यादा होता है।